हमें माफिया बनाना चाहते हो ताकि ऐसा कानून ला रहे हो, और उस कानून से हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं, ताकि पढ़े लिखे नहीं ऐसे कानून की झाल में फंस जाए और जेल में डालो और वहाँ से माफिया और गुंडा बने। अगर आप स्वर्ण समाज से हैं तो आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को प्रॉपर्टी बेचकर कर्जा खोजकर नीट की तैयारी करने के लिए बाहर भेजते हैं तो पता चलेगा कि आपके बच्चे पर फर्जी यूजीसी की धारा लगाकर 10 सालों के लिए जेल में डाल दिया गया। उसके बाद उसका कैरियर खत्म, पूरा परिवार खत्म। अरे मोदी सरकार, जनरल को आप समाज को मिटाने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। कितने एक्ट लाए वो तो ठीक थे, लेकिन एक और आप लेके आए गए यूजीसी कानून। क्या है यूजीसी कानून? स्वर्ण समाज को खत्म करने का आपने पूरा प्लान कर लिया है। आप लोगों को विष्णु तिवारी का केस याद है? विष्णु तिवारी ललितपुर के रहने वाले थे और उनके ऊपर झूठा ST/SC एक्ट लगा, जिसके बाद उनको 20 साल जेल में रहना पड़ा। जब वो जेल में थे तो उनकी माँ, उनके बाप, उनके 2 भाई हार्ट अटैक से मर गए। पता चला घर वालों की अटैक से मतलब मौत हो गई, 2 भाई मर गए, माँ बाप खत्म हो गए। तो हम इस तरीके से फिर मानसिक तनाव में, टेंशन में रहने लग गए। कुछ नहीं हमारा। उनके वकील की फीस देने के लिए उनकी जमीन बेचनी पड़ी, उनके घर को गिरवी रखना पड़ा। जब वो जेल से छूट करके वापस आए तो मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो विष्णु तिवारी ने कहा मुझे मेरी जवानी और मुझे मेरा परिवार लौटा दो, क्योंकि आज जब मैं जेल से छूटा हूँ तो मुझे रिसीव करने के लिए मेरा कोई परिवार वाला नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर एक झूठा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। दोस्तों, इस समय देश में 2 मुद्दे काफी छाए हुए हैं। एक तो शंकराचार्य को माघ मेले में स्नान को लेकर बवाल मचा हुआ है, उसे भी सवर्णों से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरे यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा लाया गया नया नियम है, जिसमें प्रमोशनल ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ रेगुलेशन 2026 का मकसद भले ही विश्वविद्यालयों में समानता और भेदभाव मुक्त माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन जमीन पर इनसे बड़ा विवाद और असंतोष खड़ा कर दिया है। समर्थक इसे सामाजिक न्याय की दिशा में जरूरी कदम बता रहे हैं, तो विरोधी इसे अन्यायपूर्ण, पक्षपाती और डर का माहौल बनाने वाला नियम बता रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट तक को मामला सिर्फ यह शिक्षा नीति का नहीं है, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक बहस बन चुका है। इस वक्त हमारे साथ है प्रख्यात शिक्षाविद विष्णुदेव तिवारी जी। तिवारी जी, हम जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला है क्या यूजीसी का, जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी का जो ये बिल है, इस बिल में इक्विटी के नाम पे, समानता के नाम पे जो मॉडिफिकेशन और जो अमेंडमेंट किया गया है कि अगर कोई भी SC, ST या OBC वर्ग के स्टूडेंट के साथ कुछ भी भेदभाव होता है तो एक कमेटी है जो 7 दिनों के अंदर वो डिसीजन लेगी और तब तक वो सारी चीज़ें सस्पेंड होंगी। पहली चीज़, हमारे संविधान में सेक्शन 14 सबको समानता का अधिकार देता है। लॉ की नज़र में, संविधान की नज़र में हर व्यक्ति समान है। तो हम किसी भी कास्ट के बेसिस पे वैमनस्यता क्यों डेवलप कर रहे हैं? कोई भी चीज़ हो। अब इसमें जो सबसे बड़ी खामी दिख रही है कि 7 दिनों में वो डिसीजन देंगे और अगर वो गलत है, जिसके दुरुपयोग होने के चांसेस हैं, सबने पता है कि SC ST आयोग में 90% से 95% तक शिकायतें गलत हुई, तो उसमें वो मानहानि या उसमें मुआवजा या आर्थिक दंड का प्रावधान हो सकता था, होता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ अपील नहीं कर सकते, जांच भी नहीं उसकी डिमांड कर सकते और उनका रिप्रेजेंटेटिव भी कोई इस कमेटी में नहीं। तो मुझे लग रहा है ये तो बच्चों के बीच में वैमनस्यता, भेदभाव, और अगर कोई सुनियोजित तरीके से किसी को गलत आरोप लगा दे तो वो उसको प्रोवोक करेगा, उस बच्चे का कैरियर बर्बाद हो सकता है। उस टीचर, कोई भी टीचर और सामान्य वर्ग का टीचर डर के पढ़ाएगा, डर के समय में जिएगा कि कहीं कोई कुछ हमें गलत न कर दे। तो इस तरीके की चीज़ें खासतौर से एजुकेशन सिस्टम में कहीं नहीं होनी चाहिए। परंपरा जो है, हमारा संविधान कहीं भी इस बात को इजाज़त नहीं देता। सबकी नज़र में, लॉ की नज़र में, संविधान की नज़र में, एजुकेशन सिस्टम में तो हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी बराबर होना चाहिए।
आप कोई कमजोर विद्यार्थी है, नंबर कम आ रहा है, तो उसको प्रोत्साहन दीजिए, उसको बढ़ावा दीजिए, न कि हम उसके अंदर भेदभाव दें कि वो ओबीसी है या एससी एसटी है। हम एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा एक मंदिर होता है, उसको हम राजनीति का अखाड़ा बनाने जा रहे हैं, आपस में भेदभाव करके पॉलिटिक्स और क्रिटिसिज्म्स कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। विष्णु जी, अभी प्रयागराज में शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद के माघ मेले में स्नान को लेकर के बवाल मचा हुआ है। केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सनातन समर्थित सरकार बताई जा रही है। इस पूरे आंदोलन से क्या कुछ अगड़ी जाति के लोग अब मोदी से नाराज हो जाएंगे? 2027 का इसका चुनाव पर कितना असर पड़ने वाला है? दूसरा भी एक, आप बरेली में एक आपने देखा है कि मजिस्ट्रेट ने पूरा इस्तीफा दे दिया, उसका बयान आप देखिए कितना आक्रामक बयान है। इतनी बड़ी नौकरी कोई छोड़ रहा है, कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ जो फॉरवर्ड मतलब खासकर ब्राह्मण वर्ग है वो नाराज होता चला जा रहा है। सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, बहुत क्लियर जो मैसेज है, शंकराचार्य संत जो हमारे सनातन धर्म में शीर्ष पद होता है और बहुत पूज्य होते हैं, तो शंकराचार्य या अगर वो स्नान जा रहे हैं उनका अधिकार है, उसमें व्यवधान डालना, मॉडिफिकेशन हो सकता था। और जो खबरें सामने आई प्रशासन के द्वारा, उनके जो समर्थक थे या जो बटुक थे, उनका शिखा पकड़ के खींचना, ये तो अहंकार की पराकाष्ठा है। प्रशासन को कभी भी, बच्चे हैं या संत और सन्यासी हैं, पहले भी रहा है, अगर दुर्वासा ऋषि रहे, हठी हैं, तो लोग उनका सम्मान करते थे, और ऋषि हैं, उनका त्याग है, उनका तपस्या है, ये सनातन की परंपरा है, भगवा का सम्मान है। तो मैं तो इस कृत्य की निंदा ही करता हूँ, और इसका जो आक्रोश है लोगों में, जो भी सवर्ण हैं या जो भी सनातन धर्म को मानते हैं, सम्मान करते हैं, वो इससे आहत हैं, इस कृत्य से आहत हैं। दूसरा, स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी द्वारा भी जो चीज़ें थी वो प्यार से मैनेज हो सकती थी, मैं उनका बहुत समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रशासन के कृत्य को निंदनीय बोल रहा हूँ। भाई, आप संत हैं, आप कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते थे। उनके साथ ये जो घटना हुई, उनके लोगों के साथ हुई, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। ब्राह्मण विरोध का या ये चीज़ें का जो शासन प्रशासन पे या बीजेपी की सरकार पे लग रहा है, ये राजनीतिक वक्तव्य है। फिर भी जो ये कृत्य दिख रहे हैं, इससे सनातन जो भी स्वावलंबी है या ब्राह्मण या हर फॉरवर्ड का व्यक्ति आहत जरूर हुआ है। दूसरा मामला जो भी बरेली में जो सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जी के इस्तीफा का है, ये विषय आहत होकर और इन चीज़ों से है। देखिए, वो व्यक्तिगत विषय है, फिर भी जो किसी भी व्यक्ति को स्वाभिमान पे चोट लगती है, अगर सनातन पे आक्षेप आता है, तो इस तरीके का कृत्य एक स्वाभाविक है। कभी अपमानित हुआ धनानंद के द्वारा चाणक्य ने, और सिंपल सी है, क्योंकि जब उन्होंने अपमानित किया धनानंद, अहंकार के बस में मगध का नरेश सम्राट, उसने एक शिक्षक को बोला तू साधारण है, तू भिक्षा नहीं मांगेगा हमसे। तो धनानंद के जो अगेंस्ट में जो चाणक्य का वक्तव्य था, सबको पता है, चाणक्य ने बोला कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता धनानंद, उसके हाथ में सृजन और प्रलय पलता है। अगर मुझे में सामर्थ्य हुआ, मेरे ज्ञान में दम हुआ, तो स्वयं का पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण मैं स्वयं करूंगा। और सबने देखा है, उसने चंद्रगुप्त जैसे एक साधारण बालक को देश का सबसे बड़ा सम्राट बनाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी ब्राह्मण है, कोई भी शिक्षक है, कोई भी चीज़ें हैं, तो उनकी भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी को नहीं है। ये प्रशासन अगर अभिमान पूर्वक ये चीज़ें कर रहा है तो ये उनकी गलतफहमी है। किसी भी तरीके से हम इसका सपोर्ट नहीं कर सकते कि आप शिखा पकड़ के खींचते हुए बच्चों को ले जा रहे हैं, पीट रहे हैं। और एक अधिकार है शंकराचार्य का, पूज्य शंकराचार्य जी का, स्नान का, उनको उनसे अवरोध रोक करना और ये चीज़ें करना, ये कभी भी पूरे देश का हिंदू समाज, सनातन प्रेमी, वो इस चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भगवाधारी हैं, सनातन के सबसे बड़े ध्वजवाहक माने जा रहे हैं, लोग उनको हिंदू हृदय सम्राट के रूप में देख रहे हैं। उनके लिए शंकराचार्य जी ने जिस ढंग के शब्दों का प्रयोग किया, कालनेमी, औरंगजेब की औलाद, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, इसका पटाक्षेप नहीं हो रहा। इस बीच आपके केशव मौर्य आते हैं और शंकराचार्य को परम पूज्य भगवान की संज्ञा देकर के उनसे निवेदन करते हैं
कि आप स्नान कर लें। ये राजनीति को किस रूप में आप देखते हैं? कहीं इसके पीछे केंद्र और प्रदेश की जो खींचतान चल रही है, इसका कोई एक बड़ा मैसेज तो प्रदेश में नहीं जा रहा है? मैसेज लोग अपने अपने मापदंडों से चीज़ें देख रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं, कभी भी ये अमर्यादित बातें हैं, करना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी एक बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और भगवाधारी हैं, संत हैं। गोरखनाथ बहुत बड़ा मंदिर और मठ है, उसके पूज्य पीठाधीश्वर हैं। उनके द्वारा बात किसी पे भी मैंने उन्होंने इशारों में ही कालनेमी या ये शब्दों का प्रयोग किया, ये ठीक नहीं है। सीधी सी बात है, अगर कोई शंकराचार्य है, सिस्टम से है या कुछ भी है वो है, तो आप सिर्फ ये भी एक अभिमान का परिचायक है। इतना अभिमान भी ठीक नहीं है। और ख़ास तौर से मैंने पहले भी बोला, ख़ास तौर से अगर हम हिंदू सनातन की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, स्वावलंबन की बात करेंगे, तो उसमें कालनेमी शब्द, औरंगजेब वर्ड, ये शब्द नहीं शोभा देता। और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री और पीठाधीश्वर होने के नाते तो कहना ही नहीं चाहिए। दोनों लोग इसमें बचना चाहिए। जी हाँ। लेकिन केशव मौर्य के वक्तव्य को आप किस रूप में लेते हैं? केशव मौर्य का वक्तव्य कॉन्ट्राडिक्ट है। उन्होंने शंकराचार्य जी को सपोर्ट किया है और आदित्यनाथ जी के उसके कॉन्ट्राडिक्ट में है। केशव मौर्य चूंकि भाई उप मुख्यमंत्री हैं और वैचारिक उनमें मतभेद और मनभेद है। जैसे उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था कि भाई डीएम क्या कर रहे हैं, तो डीएम प्रशासन काम न करके सतुआ बाबा की रोटी सेक रहे हैं। तो ये भी एक हास्य और कटाक्ष ही है कि भाई वो चूंकि वो मुख्यमंत्री के करीबी हैं, उनके साथ साथ घूमते हैं, तो वो डीएम उनको मनाने के लिए ऐसा कुछ कृत्य आया था। तो वो भी उन्होंने केशव जी ने बोला। केशव जी का ये बोलना कि मुक्तेश्वरानंद जी को अब इन चीज़ों को ख़त्म करके स्नान करना चाहिए और इनको अब इन चीज़ों का हठ रोक देना चाहिए, वो सुझाव उनका स्वागत योग्य है। मतलब ऐसा होता है कि एक व्यक्ति नरम है, दूसरा व्यक्ति गर्म है और समझाने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो तालमेल और बैलेंसिंग है राजनीति में जो कर रहे हैं लोग। विष्णु जी, और बड़ा सवाल आ गया कि शंकराचार्य ने जो सरकार का विरोध करना शुरू किया, शंकराचार्य का, तत्काल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के राहुल गांधी, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष आपके अजय राय जी, सब लोग वहाँ कूद पड़े और सोचे कि जो हिंदुत्व का एक इतना बड़ा औरा है योगी आदित्यनाथ के साथ, उसको ब्रेक किया जाए। और ये लोग कूद तो गए, लेकिन इस बीच शंकराचार्य का एक वक्तव्य आता है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का नेता है और राहुल को वो हिंदू मानने को तैयार नहीं है। आज तो एक चैनल में उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो कहेगा राहुल गांधी कहीं भी मैं अगर पूजन कर रहा हूँ और उस मंदिर परिसर में आने की कोशिश करेंगे तो हम उनको रोक देंगे। उन्हें वो हिंदू मानने से इनकार कर रहे हैं। और समाज, जो संत समाज है, दो भागों में बढ़ चुका है। तो इस पूरी घटनाक्रम को आप किस रूप में देखते हैं? ये इंडी गठबंधन के लोग जो कूदे थे इस घटनाक्रम में, और योगी जी कहीं न कहीं अपना जो डैमेज कंट्रोल है वो कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, मैं इस बात में अगर राहुल गांधी जी की बात करूं तो पहले राहुल गांधी जी का पारिवारिक पृष्ठभूमि या उनकी जो ऐतिहासिक विरासत है, वो उसमें कौन कौन से धर्म और कौन कौन सी चीज़ों का मिश्रण है वो जग जाहिर है, सबको पता है। गांधी नाम का टाइटल उनको उधार लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? इंदिरा जी के नाम में गांधी जोड़ना पड़ा। तो इंदिरा नेहरू से गांधी कैसे बनी? महात्मा गांधी के आशीर्वाद से। ऐसा तो कहीं होता नहीं है, कोई अपना टाइटल दे दे। और फिरोज गांधी, जो फिरोज खान है, वो फिरोज हो गए। फिर ये क्रिश्चियन है इनकी माँ। तो वो अगर कोई पूज्य शंकराचार्य इन चीज़ों का, तो इसको हम मिश्रण को वो अगर हिंदू नहीं मान रहे हैं तो वो उनका एक स्पष्ट कमेंट है और गलत नहीं है, क्योंकि वो कहीं भी ऐसा नहीं है। और वो मतलब उनके जो मैंने पूरी चीज़ें, उनकी पृष्ठभूमि, उनकी माता जी क्या है, उनकी दादी जी क्या है, उनके पिताजी क्या रहे, उनके भी पिताजी क्या रहे, तो वो तो भाई अगर धर्म की बात करते हैं तो धर्म आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके दादी जी से रिलेट करेगा कि आप कौन से धर्म में हैं। तो फिक्स तो करना पड़ेगा उनका कौन सा एक धर्म है। जनता को, समाज को सिर्फ बरगलाने के लिए, करने के लिए वो शादी नहीं कर रहे हैं या जनेऊधारी तो हैं या युवराज हैं। तो अब उनको अगर पूछा जाए तो अलग का विषय है, मजाक लगेगा, लेकिन गायत्री मंत्र भी ढंग से उच्चारित करके वो पढ़ सके तो शायद बड़ी चीज़ होगी। तो वो उनका जो राहुल गांधी जी के लिए जो उनकी बात है वो स्पष्ट है और गलत नहीं है। मुझे तो लग रहा है वो ठीक ही कह रहे हैं।
और अखिलेश जी के लिए समाजवादी पार्टी कह रहे हैं, उसका क्या मायने है? अब देखिए, अखिलेश जी जो समाजवादी पार्टी है, मुलायम सिंह जी की पार्टी है, उसमें मुस्लिम लोग बहुतायत में हैं और वो नमाज पढ़ते हैं, तो वो भी गलत कहाँ है भाई? वो अगर मुस्लिम लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी पार्टी में बहुतायत नमाजवादी लोग हैं, तो वो भी गलत। तो वो हाँ, जो बात कह रहे हैं वो कटाक्ष जरूर है, लेकिन सत्य तो है। अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि शंकराचार्य का जो ये पूरा चल रहा है आंदोलन, प्लस यूजीसी का जो चल रहा है, ये सब कुछ इसका राजनीति में अगर मायने निकाला जाए और सनातन की बात की जाए तो सब कमजोर होता नजर आ रहा है। इसका कैसे पटाक्षेप होना चाहिए? योगी जी को क्या संदेश आप देना चाहेंगे और शंकराचार्य जी से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, बहुत जल्दी समाज में वैमनस्यता पनप रही है। जो सामान्य श्रेणी का है, चाहे वो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है, यूजीसी के नियमों से सवर्ण विरोधी होने से वो आहत है। तो इसका पटाक्षेप होना चाहिए और बहुत जल्दी होना चाहिए, एक विषय। दूसरा जो सबसे बड़ा विषय है, पूज्य शंकराचार्य का जो काम है, धर्म ध्वजा वाहक होते हैं, सनातन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको भी अब थोड़ा संयमित भाषा का इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों को समाज में प्रतिनिधित्व करना, जैसे वो गौ हत्या बंद हो या गौ संरक्षण के ऊपर या सनातन के ऊपर जो उनके मुख्य मुद्दे हैं वो उस पर केंद्रित करें। अब माघ मेले में उनके साथ गलत हुआ, हम इसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन इसको अब प्रोपेगेंडा में न ले जाएं और इन चीज़ों को सीमित करें। और शासन प्रशासन से, चाहे आदित्यनाथ जी हैं मुख्यमंत्री या हम काशी से, वाराणसी से रिप्रेजेंट करते हुए हमारे पूज्य जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको इन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए। और ये चीज़ों का मैसेज गलत जा रहा है, समाज भटकाव में, समाज असहज हो रहा है, वैमनस्यता पनपेगी, कहीं भी किसी के खिलाफ भी होगी, तो देश के राजा के खिलाफ अगर ये लोग हो रहे हैं तो अच्छा नहीं मैसेज जाएगा। इसको तुरंत इसको कवर करना चाहिए। और सामाजिक समरसता जरूरी होती है, इक्विटी जरूरी होती है। कानून के नज़र में और संविधान की नज़र में हर व्यक्ति इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसको अधिकार होना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव हो तो ये गलत हो, उसकी जांच हो, लेकिन बिना जांच के, बिना चीज़ों के अपने से अधिकार करना ये एकदम ठीक नहीं है। कुल मिलाकर ये रहे विष्णुदेव तिवारी, जो प्रख्यात शिक्षाविद हैं बनारस के। इन्होंने सारी बातों का, चाहे यूजीसी रहा हो, चाहे शंकराचार्य का मुद्दा रहा हो, सभी पर इन्होंने बेबाकी से अपना उत्तर दिया। और इनकी सलाह है, इनका निवेदन है, खासकर शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी से, यूपी के योगी आदित्यनाथ जी से और शंकराचार्य से, कि सभी को संयम के साथ अब इस मुद्दे का पटाक्षेप करना चाहिए। क्लाउन टाइम्स को आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।